उसकी बहन के कमरे में उसका पति था, लेकिन वे मामले को अनसुना कर रहे थे क्योंकि वह चाहते थे कि मैं अपनी बहन की तरह अच्छे परिवार में जाऊं। साथ ही जब से मेरी बड़ी बहन सगाई की बात करने आई थी, वे चुप थे। लड़का और उसका परिवार मुझे मिलने आया। उसके जाने के बाद मैंने कहा कि मुझे रवि पसंद है, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं। मेरे परिवार मुझे कहता कि रवि से शादी करने से तुम्हें सुखी जीवन नहीं मिलेगा, मैं यहाँ तुम्हारी बहन के साथ रहूंगा। मैंने रवि के परिवार को अपने घर भेज दिया, लेकिन मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मेरा परिवार मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। रवि अच्छा लड़का था, उसके माता पिता मुझसे शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा परिवार पैसे के बारे में था। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और जितेश के साथ मेरी शादी टूट गई। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी शादी रवि से नहीं हुई। मुझे स्वर्ग के घर में अच्छी तरह से रखा गया था। पहली रात वो मेरे पास आया और सोने को कहा कि प्यार से सो जाओ और थक जाओगे। अगले दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि हम 5 दिनों के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जिसका टिकट भी बुक हो चुका है। शादी समारोह के बाद हमने सिंगापुर के दर्शनीय स्थलों की यात्रा की। मुझे लगा कि मैंने जितेश से शादी करके कुछ भी गलत नहीं किया। जब मैं वहां पहुंचा और फ्रेश होकर निकला तो जितेश ने मुझे डिनर पर बुलाया। जब हम नीचे दावत में गए तो मेरी बहन और जीजा हमारा इंतजार कर रहे थे। हमारी तरह सिंगापुर आए मुझे अपने देवर को देखकर अफसोस हुआ और मुझे अपनी बहन पर अफसोस हुआ, लेकिन वह भी बदल गया था। जब जितेश और मैं दिन के लिए वापस आए तो हमारा पूरा कमरा गुलाबों से सजा हुआ था। हम कपल थे, इसलिए हमारे लिए पहले से ही अरेंजमेंट कर रखा था। रात को हम कमरे में चले गए और जब हम कपड़े बदल रहे थे तो जितेश ने कमरे की लाइट बंद कर दी। इसलिए बत्ती बंद होने पर भी एक बहुत ही मध्य रोशनी कमरे की रोशनी करती रही। जितेश ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और हम साथ में मस्ती करते थे। हम अब बिस्तर पर थे। 1 घंटे बाद जब मैंने अपनी आंखें की पट्टी बांधी तो वह बिस्तर पर जितेश नहीं बल्कि मेरे देवर थे। मेरा सम्मान लूट लिया गया। मेरी पहली रात मेरे जीजा ने मनाई थी। जितेश मेरे बहन के साथ था। अब मेरा हाथ टूट गए थे क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मुझे उस रात पता चला कि यह एम की पूर्व योजना थी और लगातार उन्हें उसी समूह के जितेश से शादी करने से मना कर रहा था। अब मैं अपनी बहन की तरह थी। कल मेरे कमरे का आसमान 1 महीने के बाद अलग है। मैं रोने लगी, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। जब मेरे पति स्वर्ग की तरह आए तो मैं उन्हें साथ कूद पड़ी। मुझे देखते ही वह रोने लगा। वह मुझे बता रहा था कि उसके जीजा ने हमारी कंपनी में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगर मैं शर्त नहीं मानता तो मुझे 200 करोड़ रुपए निकालने होते। हमारी कंपनी के डूबने के साथ चलो सड़क पर उतरे। मेरे परिवार नहीं जानता कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। मैं तुम्हारे बहन के कमरे में था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस शर्त के साथ मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमारी कंपनी अगले महीने एक संस्करण जारी कर रही है। सभी अगर 200 मिलियन सितारे ने लिया गए तो हमारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। हम इस 20 मिलियन रुपए को अगले महीने समाप्त कर देंगे क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। उस रात और आज रात स्वर्ग और मैं खुश हूँ। कभी किसी की रूम गर्ल नहीं थी। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अब मैं माँ बनने वाली हूँ। बाद में मेरे जीजा ने कई प्रयास किए, लेकिन जितेश ने स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी। मेरे पति ने उस दिन कैमरा चालू किया। मेरे देवर ने उस दिन से मुझे कभी अपने सामने नहीं देखा जब से वह कैमरे के सामने आए, क्योंकि वह यह भी जानता है कि बाजार में उसकी प्रशंसा धूमिल हो जाएगी। भले ही मैं रवि से शादी नहीं करा, इस बात की गारंटी है कि मेरी पहली रात के बाद मुझे फिर कभी ऐसा जीवन नहीं मिलेगा। मेरी बहन मेरे साथ बुरा करना चाहती थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छी बातें लिखी थी, इसलिए मेरा साथ अच्छी बातें हुई। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अब मैं माँ बनने वाली हूँ। बाद में मेरे जीजा ने कई प्रयास किए, लेकिन जितेश ने स्पष्ट नहीं किया और सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की धमकी देने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।